चलिए इसमें डिस्कस करते हैं। लर्निंग हैपन व्हेन वी बैलेंस द नॉलेज विद द न्यू एक्सपीरियंस, यानी सीखना तब होता है जब हम पुराने ज्ञान व नए अनुभव का संतुलन बनाना सीख ले। जैसे बच्चा सोच रहा है कि 4 पैरों वाली एक बिल्ली होती है, पर 4 पैरों वाला एक डॉगी भी हो सकता है। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, एक होता है एसिमिलेशन और दूसरा होता है एकोमोडेशन। और जो इक्विलिब्रियम होता है उसके ये 2 पार्ट आते हैं, जो कि यहाँ पे है ऑर्गेनाइजेशन और एडॉप्टेशन। यानी इसके बारे में पहले सीखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एडॉप्टेशन क्या होता है। अरेंजिंग स्कीमास लॉजिक इन द माइंड, यानी मस्तिष्क में स्कीमा को तार्किक रूप से व्यवस्थित करना ही। जैसे यहाँ पे ड्रॉ दे रखी है, ठीक है, आपके घर में ड्रॉर होती है, उसमें आप किसी चीज को एक फर्स्ट ड्रॉ में कुछ स्टोर करके रखते हैं, सेकंड ड्रॉ में आप फाइल्स को एक साथ ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, इसी को ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। यानी इट कीप आवर थॉट्स स्ट्रक्चर्ड एंड क्लियर, यह हमारे विचारों को स्पष्ट स्ट्रक्चर्ड वे में रखता है, इसी को हम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। एडॉप्टेशन क्या होता है, एडजस्टिंग टू द इन्वायरमेंट थ्रू न्यू एक्सपीरियंस, यानी क्या होता है, नए अनुभवों के माध्यम से पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाना है, उसी को एडॉप्टेशन बोलते हैं। यानी देखिए जैसे एक पजल है, अब ये सिचुएशन है, आपको इसको इसमें फिट करना है, तो आप इस सिचुएशन के हिसाब से सोचेंगे कि इस जो अलग से ये पजल है इसको मैं कैसे सॉल्व करूं, इसी को एडॉप्टेशन बोलते हैं। यानी नई सिचुएशन के हिसाब से, नए इन्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उस चीज को कैसे टैकल करते हैं, उसी को एडॉप्टेशन बोलते हैं। इट इज प्राइमरी वे लर्निंग हैपन इन चिल्ड्रन, यह बच्चों को सीखने का प्राथमिक तरीका होता है। एडॉप्टेशन यानी नई नई चीजें ऐड करना, उस चीज को मॉडिफाई करना, और ये चीजें एडॉप्टेशन के अंदर। एसिमिलेशन क्या होता है, किसी चीज नई चीज को ऐड करना, यानी ये जो प्लस का सिंबल है ना, यानी एसिमिलेशन का मतलब हो गया किसी चीज को नई को ऐड करना। एकोमोडेशन का मतलब होता है कि टू चेंज, टू मॉडिफाई, टू मैनिपुलेट, टू एडजस्ट, टू रेक्टिफाई समथिंग इन प्रीवियस स्कीमा, यानी जो पुराना हमारे पास ज्ञान है उसमें नई चीज को मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग स्कीमा टू द अंडरस्टैंडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन, नई जानकारी को समझने के लिए पुरानी जानकारी में बदलाव करना ही एडजस्टमेंट होता है। यानी जिसका एग्जांपल क्या होगा, लर्निंग दैट अ कैट इज अ डिफरेंट फ्रॉम अ डॉग, यानी क्या होता है कि यह सीखना कि बिल्ली जो होती है वो कुत्ते से अलग होती है, इसी को एकोमोडेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक बच्चा है, जो बिल्ली होती है वो कुत्ते से अलग होती है, इसी को एकोमोडेशन बोलते हैं। फिर अभी हम डिस्कस करेंगे, एसिमिलेशन हो गया हमारा। एसिमिलेशन क्या होता है, एडिंग समथिंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू द प्रीवियस स्कीमा या फिर प्रीवियस नॉलेज इज कॉल्ड एसिमिलेशन, यानी कि नई चीज को ऐड करना इज कॉल्ड एसिमिलेशन, यानी आत्मसातीकरण कहलाता है। बिल्ली को कुत्ता कहना ये होता है एसिमिलेशन। पर यही एकोमोडेशन क्या होता है, डिफरेंस अगर देखेंगे तो एडजस्टिंग या मॉडिफाइंग, यानी कुत्ता अलग चीज है, बिल्ली अलग चीज है, इसी को एकोमोडेशन बोलते हैं। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम यानी बैलेंस, किसी दो चीजों के बीच में बैलेंस बना, फाइंडिंग अ मेंटल बैलेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू नॉलेज, पुराने व नए ज्ञान के बीच में मानसिक संतुलन बनाना ही इक्विलिब्रियम होता है। इस स्थिति का मतलब है कि बच्चे ने अवधारणा को सफलतापूर्वक सीख लिया, यानी अगर वो इक्विलिब्रियम कर पा रहा है तो यानी वो नई चीज को सीख चुका है। इसका इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, डॉग वो डॉग होता है और जो बिल्ली होती है वो बिल्ली होती है, यानी इन बच्चे ने कुत्ते और बिल्ली के बीच में अपना संतुलन बना लिया है, कि दोनों को डिफरेंशिएट कर लिया है इस चीज को लेकर। यानी उसके बाद क्या होगा, नई सिचुएशन मान लीजिए कोई आई। डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है, असंतुलन, यानी क्या होता है, अ कंफ्यूजन फेल व्हेन न्यू इन्फॉर्मेशन डज नॉट फिट, एक उलझन जो नई जानकारी के मेल न खाने पर होती है, इसी को डिसइक्विलिब्रियम बोलते हैं। यह तनाव मस्तिष्क को अनुकूलित होने व सीखने के लिए मजबूर कर देता है। उसके बाद फिर एकोमोडेशन आता है, यानी आप जो मॉडिफिकेशन कर लेते हैं पुरानी चीजों में, यानी कुत्ता एक अलग चीज है और जो बिल्ली है वो एक अलग चीज है, इसी को एकोमोडेशन। 4 स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं जिन पहले साहब ने बताई थी। डेवलपमेंट हैपन इट डिसकंटिन्यूअस रेडिज स्टेज बेस्ड ऑन एज, यानी क्या होता है, विकास उम्र के आधार पर बच्चा यहाँ से यानी 0 से 2 साल के बीच से शुरू होकर के 11 साल की एज तक जो पहुंचता है, इसी स्टेजेस को 4 स्टेजेस में जीन प्यारे साहब ने डिवाइड कर रखा। तो जीन प्यारे साहब ने क्या बोला था कि सेंसरी मोटर स्टेज जो होती है वो 0 से 2 साल के बीच में होती है, यानी बर्थ से लेकर के 2 साल के बीच में होती है, ऐसा एनसीईआरटी में भी दिया गया है। बर्थ टू 2 ईयर्स, यानी लर्निंग हैपन थ्रू द 5 सेंस एंड फिजिकल एक्शन, यानी जो सीखना होता है वो फिजिकल एक्शन और सेंसेस के थ्रू है, यानी बच्चा सब अपना हाथ, नाक, पाँव, कान, सर, हर एक चीजों से यहाँ पे सीखता है। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिलहाल मैं इसको एज ए शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देता हूँ। प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या होती है, इसमें बच्चा इसमें जो बच्चा होता है वो 2 से 7 साल की एज का होता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, एज ऑफ लैंग्वेज एंड सिंबल एंड हाई इमेजिनेशन, यानी इस एज में जो बच्चा होता है 2 से 7 साल में, इसमें एज ऑफ लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज बहुत जल्दी सीखता है बच्चा, सिंबल्स को सीखता है और कल्पनाएं बहुत तेजी से कर पाता है। तो ये हो गया प्री ऑपरेशनल स्टेज। फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज क्या होती है, इसमें बच्चा 7 साल से 11 साल के बीच में होता है, यानी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी लॉजिक डेवलप होना शुरू हो जाती है, यानी बच्चा सीगेशन करना सीख जाता है,
छोटे डब्बे, बड़े डब्बे और लंबे चौड़े पतले इन डब्बों के बीच में डिफरेंस करना सीख जाता है 7 साल की एज में। लॉजिकल थिंकिंग बिगिन बट ओनली फॉर द विजिबल और फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, यानी तार्किक सोच शुरू होती है लेकिन केवल दिखाई देने वाले भौतिक वस्तुओं के लिए ही। यानी बच्चा सिर्फ तार्किक, इसमें लॉजिकल रीजनिंग तो शुरू हो जाती है लेकिन सिर्फ जो सिर्फ सामने दिखाई दे रहा है बस बच्चा उसी के बारे में सोच पाता है। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज क्या होता है, इसमें बच्चा जो है वो 11 साल से अबव का हो जाता है, यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है इसमें बच्चा। एब्स्ट्रैक्ट एंड फ्यूचर थिंकिंग डेवलप लाइक अ साइंटिस्ट, यानी इस एज में, यानी 11 साल से जो प्लस का बच्चा होता है वह साइंटिस्ट की तरह सोचना शुरू करता है कि हर चीज को बड़ी गहराई से सोचने की कोशिश करता है, यानी वैज्ञानिक की तरह अमूर्त व भविष्य की सोच विकसित यहाँ होना शुरू हो जाती है इस एज में।